हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करने वाला हूं। तो एक्सरसाइज में मूव करने से पहले हम लोगों ने थ्योरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट में 3 दिया हुआ है, यानी देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। तो अभी डिस्कस करने वाले हैं पहला का पहला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये है। तो हमको किस मेथड से कह रहा है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देख लीजिए, तो सबसे फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं 135 और 225। तो थ्योरी के क्लास में तो हम डिस्कस कर चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो यहाँ चलिए फिर से आप देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें करते कैसे हैं? तो इस दोनों में देख लीजिए सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा से बड़ा वाला पद में डिवाइड करना है। 135 से डिवाइड करना है किस में? 225 में। तो देखिए कितना बार में लगेगा? तो वन टाइम्स में लगा 135। यहाँ से घटाइए 5 - 5 0, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो एक यहाँ से गया तो कितना हो गया? 12 -3 तो 9, ये कैंसिल। तो अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ चरण लेते हैं, यानी स्टेप 1 2 3 4, और तब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट चरण, यानी चरण को इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं, स्टेप 1। यहाँ स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले देखिए 225 में हम डिवाइड किए हैं, तो इसको लिखेंगे 225 इज इक्वल टू, तो डिवाइड कर किससे रहे? तो 135 से है। तो 135 इंटू 1 टाइम्स में डिवाइड किए हैं प्लस 90। तो ये हुआ पहला चरण। अब देखिए फिर क्या करना है? 90 से डिवाइड करना है 135 में। अब 2 टाइम्स में लगाइएगा तो 180 होगा, तो फिर से 1 टाइम्स में लगा तो 90। अब घटाइए 45 आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे चरण, यानी स्टेप 2। यहाँ कैसे लिखिएगा? देखिए 135 में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1। देखिए 1 से लगा है तो 1 प्लस 45, जो अभी रिमाइंडर आ रहा है फिलहाल। फिर अब देखिए 45 से हम डिवाइड करेंगे 90 में, तो अब 2 टाइम्स में यहाँ लग रहा है। देख लीजिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चरण, यानी स्टेप 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए किस में दे रहे हैं? तो 90 में। तो 90 इज इक्वल टू 45 से लगा रहे हैं, तो 45 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर। हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए अब पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ लिखते हैं इसीलिए एचसीएफ किसका 135 और 225 का। तो 135 कॉमा देंगे 225, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो देख लीजिए
सबसे लास्ट वाला जो भाजक होगा, यानी ये सबसे लास्ट वाला भाजक, यही हमारा HCF हो जाएगा। 45 ये हो गया। और देख लीजिए दूसरा अगर हम कहें तो ये 0 जो है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वही HCF होगा। देख लीजिए 0 के ऊपर क्या है 45, तो यही होगा HCF। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट का सेकंड पे, क्या है देख लीजिए, यही हमारा आंसर हो गया HCF 196 और 38220। यहां भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय से अब देखिए 196 से डिवाइड करना है 38220। अब ये मत सोचिएगा कि हम इससे क्यों नहीं भाग करेंगे इसमें, तो ये सबसे बड़ा टर्म है और इसमें करिएगा तो भाग होगा कि नहीं वो तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 196 है, यहाँ 382, तो यहाँ हम 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म हम लेंगे, तो देखिए कितना से लगेगा, तो 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स में क्या हुआ 196। अब यहाँ से घटाइए क्या आ रहा है 6 7 नहीं 8 हो रहा है 1, यानी 186। 196 से ये छोटा आ रहा है तो इसलिए हम 2 दिए हैं यहाँ। अब कितना से लेगा 10 टाइम्स में दीजिएगा तो यहाँ 1900, ये लेकिन यहाँ 1800 है, तो 9 से लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 196 इंटू 9, 9 इंटू 6 54, 5, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 6 यानी 86, बचा क्या 8, 9 इंटू 9 9 1 जा 9 प्लस 8 70, तो 1764। फिर से अब घटाइए, ये एक आ जाएगा यहाँ 12 हो गया 8 15 15 माइनस 6 यानी 9, ये कैंसिल। अब यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ 196 है तो 196, यहाँ लास्ट में 0 है तो 5 से लगाते हैं, 5 इंटू 6 33, 9 इंटू 5 45 प्लस 3 48, कितना 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, यहाँ देख लीजिए 980, ये हो गया क्या 0, तो यहाँ 5 यानी 195 यहाँ है। देख लीजिए ये मल्टीप्लाई वाला का है। तो यहाँ लिखेंगे चरण, चरण को इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं। स्टेप फर्स्ट 38220, 38220 इज इक्वल टू किससे लगाए हैं, तो 196 से, तो 196 इंटू यहाँ देख लीजिए 195 प्लस 0, यहाँ से एक ही बार में आ गया 0, तो हम बोले हैं तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए, लेकिन यहाँ फर्स्ट ही स्टेप में 0 आ गया है, तो ये पहला जो भाजक होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। इसीलिए HCF 196 और 3820, एक और 2 है, 38220 का क्या हो जाएगा 196, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ एक ही स्टेप होगा, एक ही चरण। तो अब चलते हैं तीसरा पे। अब थर्ड देख लीजिए क्या है 867255, तो 867 और 255, तो हमें सॉल्व किस मेथड से करना है, तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। तो छोटा से हम डिवाइड करते चलते हैं। 2 5 5 8 6 7 कितना से लगाइएगा, 3 टाइम्स से लगाते हैं। 2 5 5 इंटू 3 7 6 5 घटा के 102 हो रहा है। तो हम फिर से लिखते हैं चरण यानी स्टेप फर्स्ट। सबसे बड़ा को लिखते हैं तो 867 यानी जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो उसको पहले लिखते हैं। 2 5 5 और लगा किससे है तो 3 टाइम्स से इंटू 3 प्लस 102 जो अभी बच रहा है। अब फिर 102 से लगाएंगे 255 में, यहाँ 2 टाइम्स से लग रहा है, देख लीजिए। 204 51 आ रहा है। चरण यानी स्टेप 2 कितना में तो 255 में इज इक्वल टू कितना से तो 102 इंटू कितना टाइम्स तो 2 टाइम्स प्लस जो बचा यानी 51। अब 51 से लगा रहे हैं 102 में, देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। स्टेप 3 कितना में तो 102 में कितना से तो 51 से कितना टाइम्स 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 0 यानी 0 के ऊपर वाला जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाता है HCF, यानी सबसे लास्ट जो भाजक होगा यही हमारा हो जाता है HCF। इसीलिए HCF 867,255 का 51 हो रहा है, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।